शांति। सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सबाइके এই खुशखबरी सुनाओ कि विश्वते फिरे शांति स्थापन होच्छे। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा एसेছেন এই বিশ্বতে এক आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते। बाबा तुम बच्चों को बार बार याद करने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि एवर हेल्दी और पावन बनने के लिए याद की यात्रा जरूरी है। तो बाबा बच्चादेरके बार बार बाबा स्मरणे थाकार इशारा केन देय? केनना सर्वदाई सुस्थ सबल थाकार जन्य पावन हওয়ার जन्य यादेर यात्रा अत्यन्तই दरकार। तो याद इसलिए करना चाहिए, जब भी टाइम मिले याद में रहो। जखनी समय मिलबे बाबार स्मरणे थाको। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ, यहाँ बैठ जाओ। सकाल सकाल स्नान आदि सेरे एकांते बसे जाओ बा चक्र लगाओ। यहाँ तो कामाई ही कामाई है। एखाने तो कामाई और कामाई अर्थात आत्मा अविनाशी कामाई करते थाके। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा शरण दिएई विश्वेर मालिक होए जाबे। इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। এই समय सकल आत्मा विश्वते शांति चाइछे। यो आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं? এই शब्द चारपाशे सुनते थाके जे विश्वते शांति कबे होबे। तो बाबा बोलছেন विश्वते शांति कबे छिलो जे एखन चाइछे? ये कोई नहीं जानते। এই কথা मनुष्य आत्मा जाने ना। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। তোমরা জানো যে বিশ্বতে শান্তি তখনই ছিল যখন এই লক্ষ্মী নারায়ণের राजत्व छिलो। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। एखोनो पर्यन्त लक्ष्मी नारायणेर मंदिर बनाते थाके। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকেই বলতে পারবে যে বিশ্বতে শান্তি 5000 বছর आगे छिलो। अब फिर से स्थापन हो रही है। एखन फिरे स्थापन होच्छे, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है। लड़ाई आदि लगेगी तो विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। এই বিশ্বে যখন লড়াই আদি লাগে তো শান্তির জন্য যজ্ঞ রচনা করে। তো কোন সেই যজ্ঞ? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। তোমরা এখন জানো যে বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। सारा मादार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। सब किछु निर्भर करछे তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের
पुरुषार्थेर ओपर। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। बाबा एसे बोझाচ্ছেন যে সময় মিলবে বাবার यादे থাকো अर्थात शरणे থাকো। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में बैठ जाओ। एवर हेल्दी बनना है ना। यहाँ भल सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार जरूर होते हैं। बाबा बोलছেন এই সৃষ্টিতে হয়তো সন্ন্যাসী পবিত্র থাকে কিন্তু অসুস্থ অবশ্যই হয়। ये है ही रोगी की दुनिया। এটা হচ্ছে রোগের দুনিয়া। और वही है निरोगी दुनिया अर्थात सत्ययुग হবে निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। এটা তোমরা জানো দুনিয়ার মানব কি জানে যে স্বর্গে সবাই নিরোগী ছিল। स्वर्ग किसको कहा जाता कोई को पता ही नहीं। स्वर्ग আসলে কাকে বলা হয় तो কারো জানা নেই। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। बाबा বলছেন যে কোনো ব্যক্তি মিললে तो তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারবে। तो ये भी युक्तियाँ रच रही है ना। गायन भी है ना। किसकी दबी रहे धूल में किसकी राजा खाए किसकी आग लगे किसकी चोर लूटे तो सफल होगी उनकी जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। तो गायन আছে না কারোর সম্পত্তি ধুলোয় মিশে যাবে কারোর রাজা খেয়ে নেবে কারোর আগুন লাগবে কারোর সম্পদকে চোর চুরি করবে তো সফল সেই আত্মার হবে যে আত্মা ईश्वरीय सेवाते लगावे। तो दबी रही धूल में वह राजा खाए। अब राजा की तो बात नहीं राजा तो यहाँ है ही नहीं। राजा अर्थात এই দুনিয়াতে तो राजा नहीं। प्रजा ही प्रजा का खा रही है। प्रजा प्रजारी সম্পদ के খেয়ে ফেলছে। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। आजकलेर राजत्व अनेक आश्चर्यजनक। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। যখন একদম রাজার নাম বেরিয়ে যায় তো তখন রাজধানী স্থাপন হয়। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। এখন তোমরা জানো যে আমরা ওখানেই যাচ্ছি যেখানে বিশ্বতে শান্তি থাকবে। है ही সুখধাম শত প্রধান দুনিয়া। সেই দুনিয়ার নাম হচ্ছে সুখধাম शत प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। बच्चियाँ भक्के से बैठकर समझाए बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भक्का नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। बाबा बोलছেন बच्चीरा যেন ভক্কেতে বসে মানে শো করে বসে বোঝায়। তো বাইরের আর্টিফিশিয়াল শো হলে চলবে না। কারণ বাবা বলছেন আজকাল আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ নকল শো অনেক আছে। এখানে তো পাক্কা ব্রহ্মা কুমার কুমারীর দরকার। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रही हो। তোমরা হচ্ছ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা বাবার সাথে বিশ্বে শান্তি স্থাপনার কাজ করছো। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित और बहुत मीठे चाहिए। এরকম শান্তি স্থাপন করে যে বাচ্চা সেই বাচ্চা অনেক শান্তচিত এবং অনেক মিঠার দরকার। हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने।
আমরা নিমিত্ত হয়েছি विश्वते शांति स्थापन करार काजे। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। तो प्रथमत आमादेर मध्य अनेक शांतिर प्रयोजन। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। बाबा बोलছেন কথাবার্তা अनेक धीरे धीरे एवं रॉयल्टी साथे। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बोलছেন তোমরা হচ্ছো একদম গুপ্ত। তোমাদের বুদ্ধিতে अविनाशी ज्ञान रत्नेर सम्पद भरा आछे। तुम बाप के वारियस हो ना, बाबार उत्तराधिकारी ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। যতখানি বাবার কাছে সম্পদ আছে সেই সম্পদ পুরোপুরি তোমার মধ্যেই ভরতে হবে। धंधा आदि करते साथ में ये भी सार्विस करनी है। धंधा आदि करार साथेও এই ঈশ্বরীয় সেবাও করতে হবে। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसारी है। এই কারণে বাবা তাড়াতাড়ি করেন, ফিরে কাজ তো ড্রামা অনুসারেই হয়। हर एक अपने टाइम पर चल रहा। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रही है। तो बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। प्रत्येके निजेर समय अनुसारे चलছে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করাচ্ছে। বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে এখন অল্প সময় আছে। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। এটা হচ্ছে আমার अंतिम जन्म, शेष जन्म। फिरे आमी स्वर्गे हब। यो दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। এটা दुखेर धाम, फिरे सुख धाम हो जाबे। तो बनने में टाइम लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ी है। विनाश तो छोटा नय, माने छोटो नय। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। যখন নতুন ঘর তৈরি হয়ে যায় তখন নতুন ঘরের কথা স্মরণে আসে। वह है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। বলছেন বাবা যে ঘরের উদাহরণ দিচ্ছে সে ঘর হচ্ছে হদের ঘর। সেখানে তো সম্বন্ধ বদলে যায় না, কিন্তু এখানে তো পুরো पुरानी दुनियाटाई बदले जाए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे। जे आत्मा अनेक भालो करे पढ़बे सेई आत्मा तो राज घरे अर्थात राजघरानीते जन्म नेबे। ही तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। बाबा बच्चादेरके बोझाচ্ছেন 50 एवं 60टा जन्म তোমরা সুখে থাকো। दापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दापर जुगेও তোমাদের কাছে অনেক ধন সম্পদ থাকে। दुख तो बाद में होता। राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पड़ती है तब दुख शुरू होता है। राजारा যখন নিজেদের মধ্যে দাপর যুগে লড়াই করে तो संगठन भांगे तखन दुख शुरू হয়। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। प्रथमे तो अनाज आदि अनेक सस्ता है। फैमन आदि भी बाद में पड़ेगी।
तुम्हारे पास बहुत धन रहता तो शतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। बाबा बोलছেন তোমরা শত প্রধান থেকে तमो प्रधाने धीरे धीरे एसेছো। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের ভেতরে অনেক খুশি থাকার কথা। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। নিজের মধ্যেই যদি খুশি না থাকে, শান্তি না থাকে তাহলে বিশ্বতে কি শান্তি স্থাপন করবে। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। বলছেন যারা ভিক্ষা করে ফকির লোক তারাও নিজের কাছে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। বলছেন পয়সার তো সবাই ক্ষুধার্ত। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथो धन लेते हैं। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার কাছ থেকে अथो धन সম্পদ নিচ্ছি। तो पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। এই সঙ্গম যুগে পুরুষার্থ কম করো তাহলে সত্য যুগে ধন সম্পদও কম মিলবে। बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। বাবা বলছেন যদি ধন সম্পদ থাকে তাহলে আমেরিকা आदि चक्र लगाओ अर्थात घूरते जाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। তোমরা এই সময় যত বাবাকে স্মরণ করবে, सेवा করবে तो सुख पाবে। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते ऊंच बनाते हैं। बाबा প্রতিটা কথায় পুরুষার্থ করায় এবং ऊंचा বানায়। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। बाबा এটা বোঝেন যে বাচ্চারা নামবালা করবে আমার কুলের। ये सत बाप सत टीचर सदगुरु ठहरा ना। तो ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। ऊंचा থেকে ऊंचा হচ্ছে বাবা এবং ऊंचा থেকে ऊंचा হচ্ছে सदगुरु। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। এখন তোমরা পারস বুদ্ধি হতে চলেছো। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। पारसपुरीर पारसनाथ राजा रानी होते चलेছো। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी ये तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्रों पर समझा सकते हो। हेबिन में शांति थी, अभी है हेल, तो इनमें अशांति है। हेबिन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, अर्थात स्वर्गे ये लक्ष्मी नारायण थाके ना। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं। বলছেন তোমাদের জন্য দুনিয়ার মানব কত হাঙ্গামা মচাতে থাকে, কত রকমের কথা বানাতে থাকে। कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते। কি বলে এরা তো ভাই বোন বানিয়ে দেয়। इस समय कन्या का मान इतना क्यों है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना। বলছে এই সময় কন্যাদের এত মান কেন, কারণ তোমরা সবাই ব্রহ্মা कुमार कुमारी। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, शिव शक्ति पांडव सेना गायन आछे ना, इनमें मेल भी है। मेजॉरिटी माताओं की है इसलिए गाया जाता है।
तो जो अच्छी रीति पढ़ते वह ऊंच बनते हैं। যে আত্মা অনেক ভালো করে পড়বে তো সেই আত্মা অনেক উঁচা হতে থাকে। तुम ब्राह्मणों की है एक मत विश्व में स्थापन करने की मत। তোমরা যে ব্রাহ্মণ তোমাদের একটাই মত বিশ্বতে শান্তি স্থাপন করার মত। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो। তোমরা শ্রীমত দিয়ে বিশ্বতে শান্তি স্থাপন করছো। तो बच्चों को भी में रहना है, বাচ্চাদেরও শান্তিতেই থাকতে হবে। तो सबको पैगाम देते जाओ चुप करके नहीं बैठो। সকল आत्माके ईश्वरीय संदेश दिए जाओ चुप करे बसे जेओ ना। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो। बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। বলছেন ট্রেনের মধ্যে যেতে যেতেও অন্য আত্মাদেরকে পর্চা বা হ্যান্ডবিল দিয়ে দাও, বলো এটা হচ্ছে কি करोड़ों संपत्ति। तो लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अलबेलापन को छोड़ याद की मेहनत करनी, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अलबेला अर्थात आलस्य अलबेलापन के छेड़े दिए बाबा स्मरणे थाकार मेहनत करो, कखनो होपलेस होयो ना। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। परीक्षाते भय पेয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ফুল স্টপ দিয়ে फुल पास হওয়ার জন্য सफलता मूर्त হও। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। যখন কোনো প্রকারের পেপার আসবে তো ভয় পেও না। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, प्रश्न उठियो ना। ये क्यों आया ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। যে পরিস্থিতি কেন এসেছে এটা ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করো না। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप तब पास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। जे आत्मा फुल स्टॉप देवे से आत्मा संपूर्ण फुल पास होबे, क्योंकि फुल स्टॉप है ही बिंदी की स्टेज। क्यों ना फुल स्टॉप होच्छे बिंदी स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुना हुआ सुनो। देखेও देखबे ना, सुनेও सुनबे ना, बाबार काछ থেকেই শোনো। बाप ने जो दिया है देखो तो फुल पास हो जाएंगे। बाबा যা শুনিয়েছে যা দেখিয়েছে সেগুলোই শোনো দেখো তো তাহলে ফুল পাস হয়ে যাবে। फुल पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। फुल पासेर निशानी होच्छे सर्वदाई चढ़ती कला, अर्थात आगे एगिए जाबे तो सफलता सितारा होए जाबे। स उन्नति करनी है तो क्वेश्चन को छोड़ दो, सदा प्रसन्न रहो। ओम शांति।